हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अमेरिकन ब्यूटी मूवी को, जिसमें कि एक 45 साल के बूढ़े को 16 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद वह उसे पाने के लिए किन किन हालातों का सामना करता है। इसी को देखने के लिए आपको यह स्टोरी जाननी होगी। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लास्टर नाम के एक आदमी को जो 45 साल का होता है और उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है जिसका नाम जेन होता है और साथ ही उसकी खूबसूरत वाइफ होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। हम देखते हैं कि लास्टर के अब बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि उसकी कंपनी बंद होने वाली है और इसलिए अगर उसे इस कंपनी में रहना है तो उसे बहुत ही लगन के साथ काम करना पड़ेगा। यह बात जब वह कैरोलिन को बताता है तो कैरोलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर लास्टर अपनी बेटी जेन से बात करने के लिए किचन में जाता है और जब वह उससे बात कर रहा होता है कि तभी उसकी कोई रिकॉर्डिंग बना रहा होता है। दरअसल यह रिकॉर्डिंग एक लड़का बना रहा होता है जिसका नाम रिकी है और वह इसके पड़ोस वाले घर में कर्नल के साथ रह रहा होता है। वह कर्नल का बेटा होता है। फिर हम देखते हैं कैरोलिन को जो एक घर बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह बहुत दिनों से कोशिश करने के बावजूद इसका यह घर नहीं बिका, जिसकी वजह से कैरोलिन बहुत ही अपसेट होती है और रोते हुए अपने घर को वापस आती है। फिर हम देखते हैं कि जैन की एक बहुत ही अच्छी दोस्त जिसका नाम एंजेला है और वो जब मैच खेल रही होती है उसी दौरान वहां पर लास्टर बैठा होता है। लास्टर जैसे ही एंजेला को देखता है तो वह एक सपनों में खो जाता है और वह लास्टर के साथ एक फैंटासी में खो जाता है। वह लास्टर के साथ अजीब से सपने देखने लगता है। वह देखता है कि एंजेला कितनी खूबसूरत है और वह एक परी जैसी है। फिर वह जाकर एंजेला से बातचीत करता है और रात होने के बाद वह अपने घर को लौट आता है। जब वह सो रहा होता है तो उसे एक एंजेला का बहुत ही अच्छा ख्वाब आता है जिसे देखते देखते वो काफ़ी अजीब सी हरकतें करता है और कैरोलिन इस हरकत की वजह से जग जाती है, जिसकी वजह से लास्टर और कैरोलिन के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। कैरोलिन लास्टर से कहती है कि तुम्हें अब इन उम्र में ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए और उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर हम देखते हैं रिकी को जो सब कुछ अपने कैमरे में शूट कर रहा होता है। दरअसल यह थोड़ा सा मेंटल टाइप का होता है और इसे कैमरे में बहुत सारी वीडियो बनाने की आदत होती है। ये ड्रग्स लेता था, इसी वजह से इसके डैड इस पर बहुत ही नज़र रखते हैं और हर महीने इसके यूरिन का टेस्ट कराते हैं, लेकिन ये यूरिन बदल देता है इसलिए इसके डैड को कुछ भी पता नहीं चलता। तभी हम देखते हैं कि एंजेला और जैन जिस कॉलेज में पढ़ती हैं उसी कॉलेज में रिकी भी अपना एडमिशन करा लेता है। फिर वह जाकर जैन से कुछ बातें करता है और फौरन वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कैरोलिन और लास्टर को। कैरोलिन अपनी पार्टी में एक लास्टर के साथ गई होती है और लास्टर वहाँ पर कैरोलिन को बहुत ही अजीब बिहेव कराता है, जिसकी वजह से कैरोलिन काफ़ी परेशान हो जाती है और वह लास्टर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन लास्टर उसे मजाक समझता है। फिर हम देखते हैं कि कैरोलिन अपने खास बॉस के पास जाती है और उससे बातचीत कर कर अपनी जान पहचान आगे बढ़ा रही होती है। फिर जैन और एंजेला दोनों एक रूम में जब बैठे होते हैं कि तभी वहां पर लास्टर आकर उनकी बातें सुन रहा होता है। एंजेला जैन से कह रही होती है कि अगर तुम्हारे डैड कम उम्र के होते और उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी होती तो मैं उनसे शादी कर लेती। जैसे ही हम देखते हैं कि लास्टर को इस बात का पता चलता है वह फौरन अपने घर की ओर जाता है और अपने कपड़े को निकाल देता है। उसके बाद वह डंबल्स लेता है और अपनी बॉडी पर परफॉर्मेंस करने लगता है। वह अपनी बॉडी पर बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी में ज़्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता। वह अपनी पर्सनालिटी पर लगातार ध्यान देने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लास्टर को फिर वह एक फिर से ख्वाब में सो जाता है और वह इस बार ख्वाब में रात में देख रहा होता है कि एंजेला बहुत ही अच्छे एक पानी में नहा रही है और वह उसके साथ है। जैसे ही लास्टर जब अजीब सी हरकतें करता है फिर से कैरोलिन उठती है और रात में उसे बहुत डांटती है। सुबह होते ही वह बॉडी फिट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ दौड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं रिकी को। रिकी लास्टर के पास आकर उसे कुछ ड्रग्स देता है। हम देखते हैं कि लास्टर उन ड्रग्स को आसानी से खरीद लेता है क्योंकि उस समय उसकी बहुत ज़रूरत होती है। लास्टर ड्रग्स लेने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाता है और वह उस ऑफिस में जाता है जहां पर वह काम करता था। वह उसे लात मार देता है और वहां पर नौकरी छोड़कर फौरन वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कैरोलिन को। कैरोलिन अपने बॉस के साथ बातें कर रही होती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। उसका बॉस राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एंटीमेट हो जाते हैं और फिर आगे हम देखते हैं लास्टर को। लास्टर अपनी कार में गाना गाते हुए आगे आ रहा था कि तभी रास्ते में एक मोटी औरत उसके पास कुछ फूड लेकर आती है। वो उसे कुछ सामान खरीदता है और फिर रिकी के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कैरोलिन और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जो आपस में एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जेन और रिकी को जो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। रिकी जेन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों एक मूवी देखने के लिए जाते हैं और मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। हम देखते हैं कि वो लोग मूवी के दौरान एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक किस करते हैं, जिसके दौरान वो लोग अब एक रिलेशनशिप में आ चुके थे।
अब यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जैन और रिकी का। फिर हमें दिखाया जाता है लेस्टर और उसकी फैमिली को जो एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जैन कहीं पर नहीं होती। फिर जैन वहाँ पर आती है और गुस्सा होकर चली जाती है। रिश्ते मनाने के लिए कार्लिन जैन के पास जाती है और उससे कहती है कि बेटा बताओ ना मुझे क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि इतनी देर में लेस्टर इधर गुस्सा हो जाता है। जिन काफ़ी अपसेट होती है और कैरोलिन से लड़ाई कर लेती है। वो अपनी मॉम से लड़ाई करने के बाद खिड़कियों पर आती है और अपने सभी कपड़ों को निकाल देती है ताकि रिक्की अच्छे से वीडियो बना सके। फिर हम देखते हैं कैरोलिन को जो बहुत ही आज खुशी से कहीं पर जा रही होती है। दरअसल वह बहुत ही बड़े घर के अंदर जा रही होती है। तभी वो अपने घर आती है और लेस्टर से कहती है कि मैं कहीं पर तुम्हारे साथ नहीं जाती, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाऊंगी। क्या तुम मुझे परमिशन दोगे? हम देखते हैं कि लेस्टर उससे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी जा सकती हो। तभी हम देखते हैं जैन को। जैन रिकी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब नशा करना बंद कर देना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगे हो जिसकी वजह से तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। फिर हम देखते हैं जैन और रिकी को जो सेंटीमेट होते हैं, दोनों आपस में एक साथ बैठे होते हैं और काफ़ी देर बातें भी करते हैं। तभी मॉर्निंग वॉक कर कर लेस्टर फौरन अपने घर को लौट आता है ताकि उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। तभी उसकी वाइफ काइलिन उससे कहती है कि मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है और मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वह लेस्टर से झूठ बोल रही होती है क्योंकि उसका अफेयर उसके बॉस के साथ चल रहा था और यह कांड करते हुए उसे लेस्टर देख लेता है। जैसे ही लेस्टर उसे देखता है तो उसका बॉस उसे परमानेंटली छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब काइलिन न घाट की थी न घर की थी। वह बिल्कुल ही अकेले उस गाड़ी में बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। लेस्टर फौरन अपने घर को लौट कर आता है। फिर हम देखते हैं कर्नल को। कर्नल ने भी रिकी के सारी फोटोज को देख लिया है और उसके सारे कारनामे उसे पता चल चुके हैं। जैसे ही कर्नल को यह पता चलता है वह रिकी को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन इतनी देर में रिकी अपने डैड से लड़ाई करता है और जेन से कहता है कि तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलो, मैं इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जेन रेड जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लेस्टर के पास कर्नल बात करने के लिए आता है और बातों बातों में कर्नल लेस्टर को किस करने वाला होता है। तभी लेस्टर कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फैमिली हुई है। वह उसे वहां से भगा देता है। कर्नल वापस से अपने घर को लौट जाता है और फिर हम देखते हैं काइलिन को। काइलिन के हाथ में एक गन होती है और फिर हमें दिखाया जाता है एंजेला को। एंजेला बहुत ही परेशान हालत में लेस्टर के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेस्टर कहता है कि मुझे तुम चाहिए और वह एंजेला के एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। जैसे ही उसके थोड़े कपड़े उतरते हैं एंजेला कहती है कि मैं यह सब पहले बार करने जा रही हूँ। लेस्टर कहता है कि मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन लेस्टर जैसे ही एंजेला की बात सुनता है तो उसे शर्म आने लगती है क्योंकि एक 45 साल का बूढ़ा और एक 16 साल की लड़की भला कैसे ही सेंटीमेट हो सकती हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि लेस्टर रुक जाता है और एंजेला से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। एंजेला वहाँ से निकल रही होती है कि इतनी देर में गोली की आवाज़ आती है बहुत ही तेज से। वह गोली किसने मारी, कैसे मारी और किसको मारी नहीं पता चलता। तभी काइली नीचे आकर देखती है तो देखती है कि लेस्टर जमीन पर लेटा हुआ पड़ा है, यानी कि लेस्टर को किसी ने शूट कर दिया। अब यह किसने किया इस बात का किसी को भी नहीं पता था। हम देखते हैं कि या न रिकी ने किया था न कैरोलिन ने किया था, क्योंकि कैरोलिन के पास तो गन थी लेकिन वो काफ़ी दूर थी। रिकी के पास गन थी लेकिन उसे चलाने के लिए उसे बहुत ही मजबूत होना पड़ता, जो रिकी कभी भी नहीं था क्योंकि वह एक ड्रग्स एडिक्ट था। और भला रिकी ऐसा करती और जैन उसे रोके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हम देखते हैं कि यह खून किसी और ने नहीं बल्कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जिसका नाम कर्नल है, उसी ने आकर इस खून को अंजाम दिया है। क्योंकि कर्नल को लग रहा था कि उसका बेटा लेस्टर दोनों रिलेशनशिप में चल रहा है। इस वजह से कर्नल की बुद्धि सड़कती है और वह गन घर से लेकर आता है और सीधा बिना कुछ पूछे लेस्टर को शूट कर देता है। लेकिन ऐसा बहुत ही गलत होता है क्योंकि हम देखते हैं जब तक इंसान को पूरी बात पता नहीं चले उसे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, और यही गलती कर्नल करता है। वह बिना कुछ सोच समझे लेस्टर को मार देता है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।